चलिए हम लोग आज जो शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी को शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पर जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इन सभी बातों पर क्या होगी चर्चा होगी। अब मिट्टी को जो है आप इस मतलब पूरे क्लास को जो है कर लेते हैं तो शायद हमको नहीं लगता है कि मिट्टी से संबंधित कभी भी आपका कोई प्रश्न आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की बात चल रही है ना, केवल उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के ही बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए हम इसकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है आपसे ये पूछा जाता है कि अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, मिट्टी पढ़ रहे हैं, मिट्टी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी की जो है परिभाषा क्या है, आपसे ये जो है क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो आप जो है क्या कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला जो है, अगर आप जो है मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं तो मिट्टी की क्या होनी चाहिए, परिभाषा क्या होती है। तो मिट्टी की जो है परिभाषा आप देखेंगे तो क्या होता है, भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों कि वह ऊपरी परत जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पतियों के योग से बनती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, अर्थात मृदा बोलते हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर चट्टानों के टूटने फूटने, चट्टानों के टूटने फूटने और वनस्पतियों के मिलने से, वनस्पतियों के सड़ने गलने से और वनस्पतियों के जैविक अपघटन से जो चीज का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मिट्टी। तो मिट्टी एक एक प्रकार की क्या है, मिट्टी एक प्रकार की चट्टानों के टूटने फूटने से जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं। लेकिन इस मिट्टी में जो है जैविक अपघटक भी रहेंगे ना, मतलब जैविक लोग भी रहेंगे और अजैविक लोग भी रहेंगे। तो मिट्टी में जैविक और अजैविक दोनों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है। मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पेडोजेनेसिस बोलते हैं। मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, पेडोजेनेसिस कहा जाता है। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के भौतिक संरचना के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 तरह की जो है मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने तरह की है, 3 तरह की है। कौन कौन सी है, एक जो आपका हिमालय से सटा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे पर्वत पदी मृदा, मतलब पर्वत से सटी हुई जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है, पर्वत पदी मृदा है। वही जो है, जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है, मध्य वाला जो भाग है, उस वाले भाग की जो मिट्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य भाग के मैदानी भाग की मिट्टी। ठीक है। वही जो है, हम लोग इधर की तरफ चलते हैं, दक्षिण की तरफ चलते हैं तो पठारी क्षेत्र आता है। तो दक्षिण के पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की मृदा। तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 तरह की मिट्टी हो गई। एक तो आप देख पा रहे होंगे एकदम उत्तर वाला जो भाग है, ये उत्तर वाला जो भाग है हिमालय के पास का जो भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत पदी मृदा बोलते हैं। वही जो आपका गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, मैदानी भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैदानी मिट्टी बोलते हैं। इसको हम लोग जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। और ये आपका जो क्षेत्र है, पठारी वाला जो क्षेत्र है, ये आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुंदेलखंडी मृदा बोलते हैं, या फिर हम इसी को क्या बोलते हैं, पठारी मृदा। तो उत्तर प्रदेश में 3 तरह की मिट्टी होती है। किसके आधार पर, भौतिक संरचना के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी है, 3 प्रकार की मिट्टी है। अब ये 3 प्रकार की हो गई, हम सबके बारे में जो है क्या करते हैं, चर्चा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, कौन सी, पर्वत पदी मृदा। देखिए पर्वत पदी मृदा की बात करेंगे तो ये जो है 2 तरह की मिट्टी है। पर्वत पदी मृदा जो है ये कितने तरह की है, 2 तरह की। पहले तो ये जान जाइए पर्वत पदी है क्या। तो पर्वत पदी वे मृदा है जो पर्वत के पास, मतलब पर्वत के पाद के पास है, मतलब जो आपका क्या है, ढलान है, उस ढलान के पास में है, वो आपकी मिट्टी जो है कौन सी है, पर्वत पदी मृदा है।
या फिर पर्वतों के क्षरण से जो मिट्टी आपकी क्या है बन रही है उत्तर प्रदेश में, वो आपकी कौन सी मिट्टी है? तो पर्वत पदी मृदा है। ये आपकी दो तरह की कौन कौन सा, एक तो भावर क्षेत्र की मृदा है और एक आपकी कौन सी है? तराई क्षेत्र की मृदा है। तो आपका जो पर्वत पदी मृदा है ये कितने तरह की? दो तरह की। वही जो है हम क्या करेंगे, अगर जो है मध्य के मैदानी भाग की मृदा को देखेंगे तो ये जो है आपकी कितने तरह की है? तो एक तो आपका है कौन सी? जलोढ़ मृदा है। एक कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। मुख्य रूप से ये कितने तरह की? 5 तरह की होती है। अब ये जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा जो है कौन सी होती है? ये 2 प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है कौन सी? खादर, और एक होती है कौन सी? बांगर। ये जो जलोढ़ मृदा होती है ये नदियों के द्वारा बनाई गई निक्षेप से निर्मित होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक खादर होता है और एक कौन सा होता है? बांगर होता है। वही जो है दूसरी जो मृदा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवणी तथा क्षारीय मृदा बोलते हैं। देखिए लवणी या क्षारीय जो मृदा होती है इसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। किसकी मात्रा? सोडियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है। वही जो है एक आपकी कौन सी होती है? मरुस्थलीय मृदा होती है। कौन सी मृदा? मरुस्थलीय, या फिर हम जिसको बोलते हैं डिजर्ट वाली, जो मरुस्थलीय मतलब डिजर्ट वाली जो मृदा होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मरुस्थलीय मृदा बोलेंगे। ये वाली मृदा जो है वहां पर निर्मित होती है जहां पे पानी की कमी होती है। जहां पे क्या होती है? पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है। अब काली मृदा की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की मतलब किस वाले क्षेत्र में? मध्य वाले मैदानी भाग में काली मृदा जो है पाई जाती है। ठीक है। एक आपकी कौन सी होती है? भूर मृदा होती है। कौन सी होती है? भूर या भूर मृदा जो है हम बोलते हैं। ये मध्य भाग में जो है कुल 5 तरह की जो है मृदा होती है। कितने तरह की? 5 तरह की। ये आपका हो गया पर्वतीय क्षेत्र में जो है 2 तरह की, और मैदानी मध्य वाले भाग में जो है कितने तरह की? 5 तरह की। वही जो है हम बुंदेलखंडी पठार की तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो है कितने तरह की? 5 तरह की जो है, मुख्य रूप से 5 तरह की, और भी डिवीजन किया जा सकता है। तो एक आपकी कौन सी होती है? लाल मृदा होती है। दूसरी होती है जिसका नाम क्या होता है? परवा मृदा, या पड़वा बोलते हैं इसको, है ना। माड़ मृदा होता है। एक आपका होता है कौन सा? राकर मृदा होता है। और एक आपका कौन सा होता है? भोंटा मृदा होता है। ये जो आपकी है किधर की तरफ है? ये जो बुंदेलखंड वाला पठार है या फिर पठारी क्षेत्र जो है वहां पर है। तो कौन कौन सा है? लाल, परवा, फिर जो है माड़, राकर और कौन? भोंट। ये कहाँ का हो गया? दक्षिण की तरफ का। ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी जो मुख्य जो मतलब उत्तर प्रदेश में है, मुख्य जो है भौतिक रूप से देखा जाए तो मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों को उपभागों में भी देखिए हम कि पहला वाला जो है कौन था? पर्वत पदी। तो पर्वत पदी में जो है 2 आपके आ रहे थे। कौन? एक भावर और एक कौन आ रहा था? तराई आ रहा था। वही मध्य वाला जो भाग था इसमें आपका एक जलोढ़ आ रहा था, वही लौड़ी आ रहा था, है ना। फिर मरुस्थली आ रहा था, फिर कौन सा? काली, और कौन? भूड़ आ रहा था। वही आपका जो है कौन सा? बुंदेलखंडी वाले में देखे तो लाल, पड़वा, और कौन? माड़, फिर कौन? राकर, फिर कौन? भोंटा। ठीक है। चलिए हम पहले की बात करते हैं, किसकी? पर्वत पदी मृदा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्वत पदी मृदा की बात करते हैं। तो ये जो पर्वत पदी मृदा है, पहले तो हम इसको देखते हैं किसको हम पर्वत पदी मृदा कहते हैं। तो यह मृदा राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है और इसे 2 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? भावर क्षेत्र की मृदा। अब ये जो भावर क्षेत्र की मृदा है आप देख पा रहे होंगे, ये जो ऊपर वाला जो है पट्टी है ये आपकी कौन सी है? भावर वाली है। और नीचे वाली जो पट्टी है वो कौन सी है? तराई वाली है। तो ये जो भावर क्षेत्र की मृदा है इसका निर्माण जो है कैसे होता है? तो यह हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए भारी निक्षेपों, मतलब जो भारी निक्षेप होते हैं उनके कारण बनी होती है। तो इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? भावर मृदा बोलते हैं। बड़े बड़े कड़े चट्टानों से जो है बनी होती है। ठीक है। कंकड़ पत्थर इसमें पाया जाता है। विशेषता क्या है? तो यह यहाँ की जो मृदा होते हैं इसमें कंकड़ पत्थर एवं मोटे बलुए बलुओं का क्या होता है? अधिकता पाई जाती है। किसमें? कौन सा? ये जो भावर वाला क्षेत्र है। मृदा काफी छिछली होती है जिससे पानी शीघ्र ही क्या चला जाता है? नीचे चला जाता है। अच्छा, पानी शीघ्र ही नीचे चला जाता है तो इन जगहों पे जो पेड़ पौधे होंगे वो जो है ज्यादा क्या होंगे? नहीं पाए जाएंगे। और पेड़ पौधे होंगे भी तो वो वे पेड़ पौधे होंगे जो जिनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। कटीले जो है झाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? कटीली झाड़ियां पाई जाती है। उपयोगिता की बात करते हैं तो यह कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। और साथ ही यहाँ मुख्य रूप से कौन से वन पाए जाते हैं?
तो झाड़ियां एवं कटीले वन पाए जाते हैं, झाड़ियां एवं कटीले वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है वनस्पतियों का क्या होता है, अभाव होता है। सिंचाई करना यहाँ पे, सॉरी, खेती करना यहाँ पे क्या होता है, कठिन होता है। यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। कहाँ पे, भावर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो भावर वाले क्षेत्र को आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है हिमालय से जो सटा हुआ भाग रहेगा वो आपका कौन सा है, भावर क्षेत्र। अब उसी के नीचे समांतर आएंगे तो ये आपका कौन सा होता है, तराई होता है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं कौन सा, तराई क्षेत्र की मृदा। तराई क्षेत्र की मृदा की बात करते हैं तो यह भावर के समांतर दक्षिण में स्थित एक नमी युक्त दलदली क्षेत्र है। ठीक है, इसका निर्माण महीन कणों के निक्षेप से हुआ है। वो क्या था, मोटे कणों का निर्माण से था। कौन सा, भावर वाला। प्रकृति की बात करते हैं, यह मृदा समतल, दलदली, नम एवं उपजाऊ होती है। तो यह जो है क्या होती है, उपजाऊ होती है। यहाँ नदियां पुनः धरती पर क्या होती है, प्रकट होती है। जैसे कि भावर में नदियां क्या रहती है, विलुप्त रहती है। वही जब आप तराई में आते हैं तो यहीं पर नदियां क्या होती हैं, फिर से दिखाई देती हैं। कृषि की बात करते हैं तो वर्तमान में इसे कृषि योग्य बना लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर गन्ने और धान की खेती के लिए क्या अत्यंत उपयुक्त माना जाता है ये स्थान। और कई स्थानों पर जूट की खेती यहाँ पर होती है। तो ये जो है मुख्य रूप से देखेंगे तराई क्षेत्रों में जो है गन्ने और धान की जो खेती है वो क्या की जाती है। यहाँ पर अच्छा जो है इनका क्या होता है, उपज होता है। और कुछ जगहों पे जो है यहाँ पर क्या होती है, जूट की भी खेती होती है। किस जगह पे, ये जो तराई का क्षेत्र होता है। मेनली आप जो है देखेंगे तो कौन सा, गोरखपुर है ना। ये इसमें तराई क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा गन्ने का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, गोरखपुर में। गन्ने और धान दोनों का। चलिए कुछ और बात करते हैं। चलिए हम अगली वाली बात करते हैं, कौन सा, मध्य मैदानी। कौन सा, मध्य मैदानी क्षेत्र की क्या मृदा। तो इसमें जो है मध्य मैदानी क्षेत्र की मृदा की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है कौन आता है, जलोढ़ मृदा आती है। कौन आती है, जलोढ़। अब जलोढ़ में जो है दो प्रकार की मृदा है, एक आपका बांगर है, दूसरा कौन सा है, खादर है। एक बांगर है, दूसरा कौन सा है, खादर है। तो देखिए हम जो है क्या करते हैं, खादर या नवीन जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। खादर जो होती है वो क्या होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है। हर साल जहाँ पे पानी मतलब नदियों का पानी पहुंच जाता है वहां पे जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है, जिसको हम लोग खादर बोलते हैं। इसका निर्माण जो है किस युग में हुआ है, तो प्लिस्टोसीन युग में हुआ है। और किसके द्वारा हुआ है, तो ये जो है काप मिट्टी कीचड़ बालू से निर्मित हुई है। तो किससे निर्मित हुई है, काप मिट्टी कीचड़ से और किससे, बालू से। किस युग की है, तो हम कहेंगे प्लिस्टोसीन युग की है। कौन सी मिट्टी, खादर मिट्टी। बात करेंगे इसमें कौन सा पदार्थ जो है पाया जाता है, किस वाली मिट्टी में, खादर वाली मिट्टी। तो इसमें चूना पाया जाता है, इसमें पोटास पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जैव तत्व जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, इनकी क्या पाई जाती है, इसमें अधिकता पाई जाती है। किस वाले मिट्टी में, खादर वाले मिट्टी में। विशेषता की बात करते हैं, यह हल्के भूरे रंग की छिद्र युक्त महीन कणों वाली मृदा होती है। ठीक है ना, इसकी जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इसके जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। इसके साथ साथ जो है और बात करते हैं तो इसकी जो उर्वरा शक्ति होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। मतलब आप लोग देखे होंगे जो आपके क्या होते हैं, नदियों के किनारे जो होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा जो है खाद वाद देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये मिट्टी जो होती है क्या होती है, एक तरह से बहुत उपजाऊ होती है। इसे बलुआ, सिल्ट बलुआ, दोमट, मटियार या मटियार दोमट आदि नामों से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब कौन सी मिट्टी, ये जो आपकी कौन सी है, खादर मिट्टी है, खादर मिट्टी को। ठीक है, तो आप खादर मिट्टी के बारे में हमको लगता है कि समझ गए होंगे ना। अब हम जो है किसकी बात करते हैं, बांगर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बांगर की। ये जो बांगर होती है इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पुरानी मिट्टी या फिर हम जो है पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। ठीक है ना, किसको, बांगर को। बांगर जो है देखिए आपका कब बना है, तो प्लिस्टोसीन युग में। किससे बना है, तो काप मिट्टी कीचड़ और बालू से निर्मित है। मतलब दोनों का जो है निर्माण इसी से हुआ है। बस अंतर ये है कि वहां पे पानी जो है हर साल पहुंच जाता है, यहाँ पे जो है पानी कभी पहुंचा था, अभी नहीं पहुंचता, बाढ़ का पानी अभी नहीं आ पाता है। पदार्थ की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है।
अधिकांश जो है भारत की मिट्टियां देखेंगे तो अधिकांश मिट्टियों में जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, यूरिया और डाई का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। जिस चीज की कमी होगी उसी का हम लोग छिड़काव करते हैं। कभी कैल्शियम का छिड़काव करते हुए सुने हैं? नहीं सुने होंगे, बहुत कम होता है। कैल्शियम का छिड़काव बहुत कम होता है, लेकिन आप लोग जो है नाइट्रोजन और किसका, फास्फोरस, ये दोनों का जो है छिड़काव, यूरिया और डाई का जो छिड़काव करते हैं ना, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक है। विशेषता की बात करेंगे तो इस मृदा के नीचे चूने की गांठ मिलती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कंकड़ बोलते हैं। कंकड़ आप लोग देखते होंगे किस मिट्टी में मिलता है ना। इसके साथ साथ जो है उर्वरा शक्ति की बात करते हैं तो इनकी उर्वरा शक्ति खादर की अपेक्षा क्या होती है, कमजोर होती है। ठीक है ना। इसे उपहार मृदा, दोमट, मटियार दोमट आदि नामों से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उपहार मृदा, दोमट या फिर मटियार दोमट आदि नामों से किसे जाना जाता है, तो हम कहेंगे किसको जाना जाता है, बांगर को जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। चलिए, अब दूसरी जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है, लवड़ी मृदा है, या हम इसी को क्या बोलेंगे, क्षारी। लवड़ी और क्षारी मृदा की बात करते हैं। तो ये देखिए आपकी जो लवड़ी या क्षारी मृदा है, ये मृदा जो है आपकी क्या है, बांगर क्षेत्र में अधिक उर्वरकों के प्रयोग और जल भराव के कारण इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। ये जो लवड़ी या क्षारी मृदा होती है, इसका निर्माण जो है कब होता है, जब हम बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। तो खाद का प्रयोग करने से, या फिर जो है पानी बहुत ज्यादा जो है भराव रहता है कहीं पर, तो वहां पे जो है ये क्या करता है, निर्मित होती है। कौन सी मिट्टी, लवड़ी और कौन सी मिट्टी, लवड़ी और क्षारी मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, इसे ऊसर भूमि भी कहा जाता है। मतलब ये जो मिट्टी होती है इसको क्या बोलते हैं, ऊसर मिट्टी भी बोलते हैं। तो ऊसर आप लोग देखे होंगे वहीं पर होता है जहाँ पे पानी वानी बहुत ज्यादा रहता है, या फिर जो है जिस खेत में जो है बहुत ज्यादा खाद का प्रयोग किया जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, ऊसर बन जाता है। ठीक है। इसे स्थानीय स्तर पर रेह, बंजर और कल्लर के नामों से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब रेह वाली मिट्टी जो होती है उसी को हम लोग क्या, रेह, बंजर, कल्लर आदि नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें लवणों, विशेषकर सोडियम के लवण की क्या होती है, अधिकता होती है। तो देखिए, अगर सोडियम की अधिकता होगी तो सोडियम को दूर करने के लिए किसकी जरूरत होगी, तो इसमें जो है जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है, मतलब जो आपकी बंजर भूमि है, बंजर भूमि अर्थात जो है जो रेह युक्त है, अर्थात जो लवड़ी मृदा है, उसको जो है दूर करना है। मिट्टी की खारेपन और क्षारीयता को दूर करने के लिए इसमें किसका छिड़काव किया जाता है, जिप्सम का छिड़काव छिड़काव किया जाता है। ठीक है ना। किसका छिड़काव किया जाता है, जिप्सम का। ठीक है। वही बात करेंगे, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो आप देखेंगे तो कौन सा, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज, ये सब जो है आपके क्षेत्र है। तो आप यहाँ पे वही चीजें जो है दिखाया गया है, कौन, अलीगढ़ है ना। फिर आपका कौन है, मैनपुरी है, एटा है। ठीक है। आपका कौन, फिर इसके बाद जो है रायबरेली, ये सब जो क्षेत्र है ये आपके क्या किए गए, उन्नाव, ये वगैरह, ये सभी क्षेत्र जो है, इसमें जौनपुर जो है ना, ये सब आपका क्या किया गया है, वो क्षेत्र दिखाए गए हैं जहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लवड़ी मृदा पाई जाती है। ठीक है। तो लवड़ी मृदा का मेन कारण होता है या तो बहुत ज्यादा पानी का क्या हो, भराव हो, वहां पे जो है इसका निर्माण होता है, या फिर जो है बहुत ज्यादा खाद उद का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए, तो वहां पे इसका निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए, मरुस्थली मृदा की बात करते हैं। मरुस्थली मृदा क्या होती है, तो मरुस्थली मृदा मतलब वही वाली मिट्टी जो आपका क्या होती है, जहाँ पे जो है मरुस्थल होता है। मरुस्थल मतलब पानी की जहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। अर्थात ये मिट्टी जो है क्या होती है, शुष्क होती है, नमी इसमें नहीं होती है। तो मरुस्थली मृदा या डिजर्ट सॉइल जो है किसको कहते हैं, यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों जैसे कि राजस्थान सीमा से सटे हुए जो जिले हैं उसमें पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में जो है यह क्या की जाती है, पाई जाती है। तो मथुरा और कौन, आगरा और कौन, अलीगढ़ जो है इसमें ये पाई जाती है। इसमें लवण और फास्फोरस की क्या होती है, अधिकता होती है, लेकिन जीवाश्म पदार्थों और नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से मोटे अनाजों की क्या होती है, खेती होती है। यहाँ पर जो खेती होती है किस अनाजों की होती है, मोटे अनाजों की क्या होती है, खेती होती है। कहाँ पर, मरुस्थली मृदा में। अब आ जाते हैं कौन सी, काली मिट्टी की बात करते हैं। ये जो काली मिट्टी है
इसे जो है क्या बोला जाता है, जगह जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो कहीं पे इसको रेगुर बोला जाता है, तो कहीं पे करेल बोला जाता है, इसी को करेल जिसको बोलते हैं। कहीं पे इसको क्या बोला जाता है, कपासी मृदा, क्योंकि इसमें कपास की खेती होती है इसलिए इसको कपासी मृदा बोलते हैं। लौह तत्व एवं जीवाश्म की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है, काला होता है। तो इसमें लौह अयस्क आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, सॉरी काला होता है ना। यह प्रदेश के पश्चिमी जिलों, कहाँ पर, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं क्या की जाती है, पाई जाती है। भूड़ मृदा की बात करते हैं, तो भूड़ जो है देखिए गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में निर्मित होती है। 10 से 20 फीट ऊंचे बलुई मिट्टी के टीलों को क्या कहा जाता है, भूड़ कहा जाता है। ठीक है, यह मृदा हल्की दोमट बलुई मिट्टी होती है। ये जो ऊंचा वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहां पर होता है कौन सा, भूड़ वाला। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला। अगला जो है कौन सा है, तो अगला आपका है कौन सा, दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र की मृदा की बात करेंगे तो इस पठारी क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों की अधिकता होती है। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों की क्या होती है, अधिकता होती है। इन्हीं चट्टानों के टूटने एवं भौतिक, रासायनिक तथा जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप इन मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्षेत्र की बात करेंगे तो ये जो दक्षिण वाले पार्ट हैं सभी जो है कौन सा, ललितपुर है, जालौन है ना, हमीरपुर है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ये सब जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मृदा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उपनाम जो है इनका क्या है, तो इनको हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंडी मृदा बोलते हैं। कौन सी मृदा बोलते हैं, बुंदेलखंडी। तो ये आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे, ये क्षेत्र आपका कौन सा है, तो ये क्षेत्र आपका कौन सा है, बुंदेलखंडी मृदा का क्षेत्र है, या फिर हम कहेंगे पठारी क्षेत्र, पठारी मिट्टी की बात करेंगे तो बुंदेलखंडी मिट्टी, या फिर कौन सी मिट्टी, पठारी मिट्टी। चलो अब ये जो बुंदेलखंडी मृदा है इसको कितने उपभागों में बांटा गया है, 5 उपवर्गों में बांटा गया है। तो इस मृदा को भौतिक एवं रासायनिक आधार पर 5 उपवर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला है कौन सा, लाल मृदा। दूसरा है कौन सा, पड़वा या परवा मृदा। तीसरा है कौन सा, माड़ मृदा या फिर जो है माड़, राकड़ मृदा, राकड़ भी बोलते हैं, भोंटा मृदा। ये 5 तरह की मिट्टी है किधर की तरफ, ये जो आपका कौन सा बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उसमें। ठीक है, चलिए हम अगला देखते हैं, कौन सा, लाल मिट्टी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लाल मिट्टी। यह मृदा दक्षिण प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में क्या की जाती है, पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण बालू में लाल बिंद चट्टानों से टूटने फूटने से होता है। किस मिट्टी का निर्माण, लाल मिट्टी। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बिंद वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, बिंद वाला जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में इस मिट्टी का क्या है, निर्माण होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और चूना तथा जैव तत्वों की क्या होती है, कमी होती है, तथा लौह तत्वों की क्या होती है, अधिकता होती है। किस वाले मिट्टी में, ये जो लाल मिट्टी होती है। इस मृदा वाले क्षेत्रों में मुख्यतः दलहन और तिलहन की क्या होती है, खेती होती है। तो मुख्यतः यहाँ पर किसकी, दलहन और किसकी, तिलहन की जो है क्या होती है, खेती होती है। कहाँ पर, ये जो लाल मिट्टी होती है। लाल मिट्टी जो है मेनली जो है देखिए उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो है किस क्षेत्र से सटे हुए हैं, विंध्य क्षेत्र से सटे हुए हैं। विंध्य क्षेत्र का मतलब ये हो गया, ये जो विंध्याचल पर्वत है ना, उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे कौन सी मिट्टी है, लाल। और ये जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी का रंग जो होता है लाल होता है, क्यों होता है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। चलिए पड़वा मृदा की बात करते हैं। कौन सी मृदा, पड़वा मृदा। तो ये पड़वा मृदा जो है, इस मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है। ये मृदा हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय भूमि खासकर जो है बीहड़ों में जो है क्या होती है, पाई जाती है। जो बीहड़ होते हैं वहां पे पाई जाती है। यह हल्के भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा जिसमें जैव तत्वों की क्या होती है, कमी होती है। इस मृदा में चने अर्थात जो रबी की फसल होती है ना, और मटर, मेंथा ना, पिपरमिंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ज्वार, खरीफ की फसल आदि जो है क्या की जाती है, उगाई जाती है। कहाँ पर, इस परवा मृदा में। तो इसमें जो है मेनली जो है कौन सी, रबी और खरीफ की फसलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। किसका,
रबी और खरीफ की फसलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है ना? हाँ, ये जो है मेनली देखिए आपका जो है कौन हमीरपुर और कौन जालौन को जो है दिखाया गया है, ये यहीं पर पाई जाती है ना। चलिए अगला है कौन सा, माण मृदा। ठीक है, इसका रंग काली या रेगुर मृदा के समान चिकना एवं क्या होता है, काला होता है। इसमें सिलिकॉन, आयरन और एल्युमिनियम क्या किया जाता है, इसकी मात्रा पाई जाती है। यह जल के संपर्क में आने के बाद कैसा हो जाती है, गोंद के समान चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, इस मृदा में कृषि कार्य क्या होता है, कठिन होता है। कृषि कार्य क्या होता है, कठिन होता है। यह मृदा प्रदेश के पश्चिमी जिलों जैसे बागपत, शामली और हापुड़, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है यह मृदा क्या की जाती है, पाई जाती है। और ये देख रहे हैं कि इसका रंग जो है कुछ इस तरह का होता है। ये जो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी के जैसा ही होता है। कौन सी, माड़ मृदा। तो माड़ कहने का मतलब आप लोग सुने होंगे, चावल का माड़ सुने हैं ना। तो माड़ जो होता है क्या होता है, क्या होता है, चिपचिपा होता है ना। उसी तरह की जो माड़ मृदा होती है वो चिपचिपा होती है, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, माड़, भी माड़ पड़ा है ना। चलिए कौन सी है, राकड़ या फिर जो है कौन, राकर। यह लाल भूरे रंग की दानेदार क्या होती है, मृदा होती है, जो सामान्यतः ढालों में पाई जाती है। इसमें तिल, तिल मतलब खरीफ की फसल, चना रबी की फसल, इन सभी फसलों का क्या होता है, खेती होता है। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो है क्या है, ये जो है दानेदार जो है लाल रंग की क्या है, मतलब लाल भूरे रंग की क्या है, मिट्टी है। ठीक है, और सामान्यतः सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। ये जो है क्या था, कुछ नोट था ना। तो आपसे पूछा जाता है कि फसलों को उगाने के लिए पीएच मान मिट्टी का कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे 6 से 7। एक भोंटा मृदा होता है, कौन सी मृदा, भोंटा मृदा। ये जो भोंटा मृदा है, भोंटा मृदा को देखते हैं, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, विंध्य क्षेत्र के चट्टानों के टूटने फूटने से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। रंग में क्या होती है, लालिमा होती है, थोड़ा लाल होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज की क्या होती है, खेती होती है। मोटे अनाज का मतलब जैसे चना हो गया ना, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सब जो है आपका क्या होता है, मक्का होता है। ये सब की खेती कहाँ पर होती है, भोंटा मृदा में होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण नोट की बात करते हैं, तो जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है, ढूह कहा जाता है। तो जल प्लावित जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे जो मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, ढूह कहा जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, भांट कहा जाता है। तो कहाँ पर, कुशीनगर में जो मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी को किस नाम से लोग जानते हैं, तो भांट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें मोटे अनाजों की क्या होती है, खेती होती है। जैसे कि ये आपका जो है क्या दिखाया गया है, मोटे अनाज को दिखाया गया है, जैसे कि मक्का है, चना है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाने वाली मिट्टी को मुख्यतः फास्फेट खनिज की क्या होती है, कमी पाई जाती है। किधर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ, जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो पाई जाती है मिट्टी, उसमें मुख्यतः जो है किसकी कमी पाई जाती है, फास्फेट खनिज की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। चल मृदा अपरदन की बात कर लेते हैं। तो मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव होना। मिट्टी का क्या करना है, कटाव। अभी ये मिट्टी का जो कटाव होता है, मुख्यतः जो है किसके वजह से होता है, बाढ़ की वजह से होता है और बारिश की वजह से होता है। इसके साथ साथ जो है पेड़ों की जो कटाई करते हैं, उसके कारण भी मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। ठीक है, तो ये जो मृदा अपरदन है, सॉइल इरोजन है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जल बहाव अथवा वायु वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर चली जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु, किसानों के रेंगती हुई मृत्यु को कहा जाता है। किसको, मृदा अपरदन को। ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है, जली, और एक कौन सा, वायु द्वारा जो है अपरदन। तो जलीय अपरदन जो होता है, इसको हम लोग देखते हैं। यह अपरदन मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। ठीक है, जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, हिमालय का तराई क्षेत्र है। तो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो मिट्टी का जो है कटाव किसके कारण होता है, बाढ़ के कारण ज्यादा होता है।
तो मृदा के जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन से कुछ ही क्षेत्र क्या है प्रभावित है। चलिए, जलीय अपरदन के मुख्य दो रूप हैं। जलीय अपरदन के मुख्य कितने रूप हैं? दो रूप हैं। कौन कौन सा है? परत अपरदन। तो परत अपरदन में क्या होता है, यह समतल क्षेत्रों में यह समतल खेतों में सूक्ष्म तरीके से होता है, जिससे खेत की उर्वरता कम होती है। तो ये जो परत होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके खेत में जो है पानी भरा हो, कहाँ पर? खेत में पानी भरा हो, तो खेत में पानी भरा होता है तो वो क्या होता है, एक खेत से उतर करके दूसरे खेत में चला जाता है, तो वो ऊपर की जो क्या होती है उसकी उर्वरता होती है, वो उर्वरता बह के दूसरे खेत में चली जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परत अपरदन बोलते हैं। ठीक है। इसे किसान की मौत कहा जाता है। किसान की मौत क्यों कहते हैं? क्योंकि किसानों के द्वारा जो भी उर्वरता बनाई जाती है, वो उर्वरता जो है क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। मतलब आप देखेंगे तो किसान जो है क्या करता है, जो परत होता है, परत पर ही क्या करता है? उसकी उर्वरता को बनाता है, और जब क्या होता है, जब उस मिट्टी का कटाव होता है, तो वही मिट्टी जो है क्या होती है? बहकर दूसरे जगह चली जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परत अपरदन बोलते हैं। और इसकी वजह से जो हम लोग क्या कहते हैं, किसानों की मौत नाम देते हैं। किसका? परत अपरदन को। चलिए, एक दूसरा है कौन सा? अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन जो है ये क्या है? तो यह चंबल नदी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है। अवनालिका का निर्माण होता है, मतलब मिट्टी जो है, देखिए क्या होता है ना, मिट्टी जैसे ये मान लो कि ये जमीन है, कुछ इस तरह से हो जमीन। अब ये जो है क्या होता है, जब कोई नदी जो है क्या करती है, कटाव करती है, तो ये जो है क्या करेगी, कुछ इस तरह का जो है बना देगी, कुछ ऐसे जो है क्या करती है, बना देती है। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? ये अवनालिका अपरदन होता है। देखिए अब ये मिट्टी पूरा कट गई है, बीच में कट गई है, तो ये कैसा निर्माण कर रही है? अवनालिका का निर्माण कर रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवनालिका अपरदन। ये जो है चंबल जो नदी है, चंबल नदी जो है मुख्य रूप से इटावा में जो है क्या करती है? अवनालिका का निर्माण करती है। तो पूछेगा, अवनालिका का निर्माण कौन सी नदी करती है, कहाँ पर करती है? तो हम कहेंगे चंबल नदी करती है। कहाँ पे करती है? इटावा में करती है। इसी को हम लोग जो है विशेष रूप से एक और नाम देते हैं, इसी को बीहड़ भी बोलते हैं। देखिए जो अवनालिका होता है, अवनालिका में जो है अवनालिका में खेती करना क्या होता है? बहुत कठिन होता है। अवनालिका में खेती करना क्या होता है? बहुत कठिन होता है। ठीक है। अवनालिका अपरदन के कारण ही मथुरा, आगरा, इटावा और कौन? जालौन में बीहड़ क्या किया जाता है? पाया जाता है। अब इसका समाधान क्या है? तो इस पूरे चाहे जो भी आपका मिट्टी का कटाव है ना, सभी मिट्टी के कटाव को जो है रोकने का सबसे अच्छा जो मतलब सुझाव होता है, वो क्या होता है? वृक्षारोपण होता है। जितना ज़्यादा हम जो है वृक्षारोपण करेंगे, मिट्टी का कटाव क्या होगा? उतना जो है अच्छे से जो है रुकेगा। और एक चीज़ और ये है कि ये जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन जो है होने का कारण क्या है? तो मृदा अपरदन होने का कारण क्या है? तो ये जो पशुचारण होता है, मतलब जो आप क्या करते हैं, जैसे बिना जो है सुरक्षा के जो है क्या करें, पशुओं का चारण करें, तब भी जो है मृदा अपरदन होता है। पेड़ों की कटाई करें, तब भी जो है मृदा अपरदन होता है। बाढ़ आए, तब भी आपका जो है क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। या फिर जो है बारिश का जो पानी होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। तो ये जो है मिट्टी के मतलब मिट्टी के जो है कटाव के कारण है। अब इनको रोकने का जो सबसे अच्छा साधन है वो क्या है? तो इनके रोकने का सबसे अच्छा साधन है कि आप क्या करिए, एक तो है कि आप मेड़बंदी जो है करवा सकते हैं, तब भी जो है इसको रोक सकते हैं, मेड़बंदी करवा करके। और सबसे अच्छा जो चीज़ होता है वो आप क्या-क्या होता है? वृक्षारोपण होता है। वृक्षारोपण करिए, मिट्टी का जो है कटाव क्या हो जाता है? रुक जाता है। अच्छा, ये मतलब जितना भी है आपका उत्तर प्रदेश के मिट्टी के बारे में पूरी जो है चर्चा हुई थी, है ना? कहाँ से? मिट्टी के प्रकार से लेकर के मिट्टी के कटाव तक जो है बातें हुई हैं पूरा। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा।